उसकी बेटी ने उसकी एक पल की असावधानी का फायदा उठाया। अचानक एक भिखारी के पास दौड़ गई और उसे पापा कहकर पुकारा। उसने कहा कि भले ही उसके पापा के कपड़े बहुत फैशनेबल थे, फिर भी उसने उन्हें पहली नजर में पहचान लिया। वो घबराकर तुरंत वहां पहुंची और भिखारी से माफी मांगते हुए अपनी बेटी को खींच कर ले जाने लगी। लेकिन लड़की ने एक तस्वीर निकाली और जिद करने लगी कि वही भिखारी उसका पिता है। उस चेहरे को देखकर जो तस्वीर से पूरी तरह मेल खाता था, वो अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि याददाश्त खोने से पहले उसने कभी एक भिखारी से शादी की होगी। आखिरकार बेटी की बार बार की गुहार पर वो भिखारी को घर ले आई। कुछ ही समय बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, जिसमें पुष्टि हुई कि वो व्यक्ति वास्तव में उसकी बेटी का पिता है। ये सच उसे भीतर तक तोड़ गया, क्योंकि वो खुद एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। उस समय भी उसे ये याद नहीं आया कि 5 साल पहले जब वो समय से पहले डिलीवरी के कारण अस्पताल में भर्ती थी, तब उसी आदमी ने सैकड़ों करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया था। जब वो उसे देखने अस्पताल जा रहा था, तभी उसके नाजायज छोटे भाई ने, जो पारिवारिक संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था, उसे मारने की कोशिश की। उस कार दुर्घटना में उसने अपनी याददाश्त खो दी और वो सड़क का भिखारी बन गया। वहीं उसे भी डिलीवरी के सदमे के कारण भूलने की बीमारी हो गई। और अब इतने सालों बाद वे दोनों आखिरकार फिर से मिल पाए थे। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि वो आदमी उसके सामने खड़ा था। उसका हैंडसम लुक देखकर उसकी आंखें चमक उठी और उसे लगा कि उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया। उस समय उसकी बेटी ने उससे विनती की थी कि वो उस आदमी को घर में रहने दे। उसने जल्दी से बेटी को चुप कराया, लेकिन फिर भी उसे रहने देने के लिए मान गई। अगली सुबह जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने आदमी को आंगन में एक्सरसाइज करते देखा। तभी उसकी बेटी बाहर आई और आदमी से उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा। ये देखकर उसे हल्का सा पछतावा हुआ, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी के नाजायज छोटे भाई को ये पता चल गया है कि उसे उसके घर में शरण मिली हुई है और वो एक और नकली कार दुर्घटना रचने की कोशिश करने वाला है। खतरे के सामने आदमी ने बिना सोचे समझे लड़की के आगे खुद को खड़ा कर लिया, और यही वो कार दुर्घटना थी जिसने उसकी खोई हुई यादें वापस लौटा दी। जब वो अस्पताल में होश में आया तो उसने गंभीरता से उससे वादा किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उसे या उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं होने देगा।